सरयू नदी के तट पर बसी एक नगरी, जिसे करोड़ों हिंदू अपने आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि मानते हैं, यह है अयोध्या। यह नगरी केवल एक भूगोल नहीं, यह भारत की आत्मा है। यहाँ की हर मिट्टी में रामायण की गाथाएं जीवित हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा और भारतीय संस्कृति के सबसे पवित्र प्रतीक। उनकी जन्मभूमि की रक्षा के लिए सदियों तक संघर्ष हुआ। 500 वर्षों का यह संघर्ष आस्था, कानून और राजनीति के बीच आखिरकार एक ऐतिहासिक विजय में परिणत हुआ। सन 1528 मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान राम के जन्मस्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। 3 गुंबदों वाली यह बाबरी मस्जिद उस भूमि पर खड़ी थी जिसे हिंदू समाज सदियों से भगवान राम का जन्मस्थान मानता आया था। 1850 के दशक में इस स्थान को लेकर पहली बार बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ। 2 समुदायों के बीच टकराव गहराता गया। 1885 में महंत रघुबीर दास ने मस्जिद के बाहरी चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति के लिए अदालत में पहली याचिका दायर की। यह कानूनी संघर्ष की पहली चिंगारी थी। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात एक ऐसी रात जिसने इतिहास की धारा बदल दी। मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं। इस घटना के बाद प्रशासन ने विवादित स्थल पर ताला लगा दिया। रामलला तालों के पीछे बंद हो गए, पर भक्तों की आस्था नहीं। 1980 का दशक, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक विशाल जन आंदोलन का आह्वान किया। लाखों हिंदुओं की भावनाएं जाग उठीं। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। पूरे देश में राम मंदिर की लहर उठ चुकी थी। गांव-गांव से करसेवक अयोध्या की ओर चल पड़े, एक अटूट संकल्प लेकर। 6 दिसंबर 1992 भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए याद रहेगा। लाखों कारसेवकों की भीड़ अयोध्या में उमड़ पड़ी। उस दिन दोपहर में कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया। यह घटना भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी मोड़ बन गई। विध्वंस के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। भारत एक गहरे संकट से गुजर रहा था, पर न्याय की राह अभी बाकी थी। विध्वंस के बाद यह मामला दशकों तक भारत की अदालतों में चलता रहा। न्याय की यह लड़ाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने विवादित स्थल की खुदाई की। खुदाई में मस्जिद के नीचे एक विशाल हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। ASI की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, मस्जिद के नीचे एक विशाल गैर इस्लामिक संरचना के अवशेष मौजूद हैं। यह साक्ष्य ऐतिहासिक था। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। अंतिम निर्णय का इंतजार था। 40 दिनों की लगातार ऐतिहासिक सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने मामले को सुना। 9 नवंबर 2019 भारत के इतिहास का सबसे प्रतीक्षित दिन। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से सर्वसम्मत ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला विराजमान को सौंप दी और मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का निर्देश दिया गया। सदियों पुराने विवाद का शांतिपूर्ण अंत हुआ। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का ऐतिहासिक भूमि पूजन किया। 500 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हुआ। मंदिर की नींव रखी गई, पारंपरिक नागर शैली में, जो उत्तर भारत की सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर वास्तुकला परंपरा है।
मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके पुत्र आशीष सोमपुरा, इन्होंने इस स्वप्न को कागज से पत्थर में उतारा। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाया गया विशेष गुलाबी बलुआ पत्थर, यह पत्थर हजारों वर्षों तक मंदिर को अटल रखेगा। मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता, इसके निर्माण में एक भी किलो लोहा या स्टील नहीं लगाया गया। केवल पत्थर, परंपरा और विज्ञान। 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा, यह मंदिर भारत की वास्तुकला का एक अद्वितीय चमत्कार है। 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। हर मंडप एक अलग आध्यात्मिक अनुभव का द्वार। सबसे अद्भुत, सूर्य तिलक। हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। यह खगोलीय अभियांत्रिकी का चमत्कार है। 22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जो स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह। मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने 51 इंच की श्याम वर्ण की रामलला की मूर्ति बनाई। 5 वर्षीय बाल स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य। दोपहर 12:29 बजे अभिजीत मुहूर्त का आरंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में शास्त्रोक्त विधि से प्राण प्रतिष्ठा की रस्में आरंभ की। केवल 84 सेकंड का वह पवित्र अभिजीत मुहूर्त, जिसमें 500 वर्षों की आस्था, संघर्ष और प्रतीक्षा का समापन हुआ। गर्भगृह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। 7000 से अधिक विशिष्ट अतिथि, खेल, सिनेमा, उद्योग और राजनीति जगत की दिग्गज हस्तियां। यह समारोह भारत की एकता का प्रतीक बना। उस दिन पूरे भारत में दिवाली जैसा माहौल था। घर घर दीप जले, मंदिर मंदिर शंख बजे। करोड़ों भारतीयों ने यह क्षण एक साथ जिया। अयोध्या में सरयू के घाट पर लाखों दीप जले। नदी की लहरें सोने की तरह चमकीं। यह दृश्य अविस्मरणीय था। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है। यह 500 वर्षों के धैर्य की विजय है। 70 एकड़ के भव्य परिसर में यह मंदिर न केवल भारत का, बल्कि विश्व के सबसे भव्य धार्मिक स्थलों में से एक बन गया है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अब प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। यह नगरी एक बार फिर विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में शुमार हो गई है। रामलला, जो 500 वर्षों तक एक टेंट में विराजमान रहे, अब अपने भव्य गर्भगृह में स्थापित हैं। यह आस्था की अंतिम विजय है। यह संघर्ष केवल एक मंदिर के लिए नहीं था, यह भारत की सांस्कृतिक पहचान, उसकी स्मृति और उसके स्वाभिमान की लड़ाई थी। न्यायपालिका की निष्पक्षता, लोकतंत्र की शक्ति और भारतीय समाज की परिपक्वता, इस पूरी यात्रा ने विश्व को एक संदेश दिया। हर साल रामनवमी पर सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक को स्पर्श करेंगी। सूर्य तिलक, प्रकृति और विज्ञान का यह संगम अनंत काल तक जारी रहेगा। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगा कि जब आस्था अटूट हो, न्याय की राह लंबी हो, तब भी सत्य की विजय होती है। अयोध्या में सरयू बहती रहेगी, रामलला के दर्शन होते रहेंगे और भारत का यह स्वर्णिम अध्याय युगों युगों तक गूंजता रहेगा। जय श्री राम।